नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में हुए लीज बैक घोटाले के मामले में किसानों को न्याय दिलाने की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल हुई है। एसआईटी के अध्यक्ष डॉक्टर अरुणवीर सिंह ने ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण कार्यालय में 83 किसानों के मामलों की गहन सुनवाई कर उनकी आवाज को प्राथमिकता दी। ये सुनवाई उन किसानों के लिए आशा की किरण बनकर आई जो वर्षों से अपनी जमीन वापस पाने के लिए संघर्षरत थे। नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में हुए लीज बैक घोटाले के मामले में कुछ भूखंडों का फिर से अवलोकन किया गया। इसको लेकर 2021 में एसआईटी का गठन किया गया था। एसआईटी के गठन के बाद यमुना प्राधिकरण के सीईओ डॉक्टर अरुणवीर सिंह को इसका अध्यक्ष बनाया गया था। इस बारे में डॉक्टर अरुणवीर सिंह ने हमारे संवाददाता कैलाश चंद को इसकी विस्तार से जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि 1541 मामले एसआईटी जांच के लिए आए। जांच के दौरान 206 मामलों को निरस्त किया गया। इनमें प्राधिकरण की जांच में घोर अनियमितता पाई गई। शासन द्वारा 533 भूखंडों पर फिर से जांच के आदेश दिए गए, जिसमें एसआईटी जांच के बाद किसानों से वार्ता कर 151 भूखंडों की बैक लीज संशोधित की गई। इसके बाद 206 पुराने मामलों का भी निस्तारण किया गया। बाकी बचे 88 मामले अभी भी पेंडिंग हैं, जिनकी एसआईटी जांच के बाद ही शासन को स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा। बता दें कि जमीन देने वाले किसानों के हित में इस योजना की शुरुआत की गई थी। लीज बैक योजना के अनुसार प्राधिकरण द्वारा अधिग्रहित की गई जमीन का 10% हिस्सा किसानों को दिया जाता था। ये जमीन उन्हें 90 साल की लीज पर वापस दी जाती है, जिससे वे उस पर खेती या अन्य आजीविका के लिए गतिविधियां चला सकें। इस मामले में भ्रष्टाचार, दस्तावेजी गड़बड़ियों और लाल फीताशाही के चलते सैकड़ों किसानों को उनका हक नहीं मिल पाया। इन्हीं शिकायतों की जांच के लिए सरकार ने एसआईटी का गठन किया, जिसने अब तक 1451 मामलों को हल किया है। देखिए, एसआईटी की जांच में 14 से 51 प्रकरण तो हमने 2021 में ही कर दिए थे, जो कि शासन ने स्वीकार कर लिया था। अब उसमें क्या अपडेट है कि रजिस्ट्री हुई या नहीं हुई, तो ग्रेटर नोएडा के अधिकारी बता सकते हैं। इसके अलावा कुछ केसेस रह गए थे, 5 से 33 केसेस रह गए थे। उसमें भी 2 से 4 केसेस की एक रिपोर्ट हमने पहले भेज दी थी और 151 केस और भेज दिए। अब केवल एक खैरपुर गुजर गांव बचा हुआ था, जिसकी एसआईटी रिपोर्ट जानी थी। वो लगातार 2 दिन गांव में जाके प्रत्येक केस को, उसके एरिया को, उसके किराएदारों को, उसमें जो बिक्री हुई जमीन है उसको, किसको कितनी दी गई है, सभी देखा गया। सभी 83 केस देखे गए, 86 केस देखे गए। किसी के बाद में बैठक की गई। रोज सबसे एक आदमी से सुना गया। हर एक केस में आपत्ति गांव वालों से पूछी गई, क्योंकि काफी शिकायत वहां पर प्राप्त होते हैं कि किसको क्या आपत्ति है। तमाम लोगों ने अपनी शिकायत वहां बताई भी, नोट भी कराया। और अब जो है वो कल 11 बजे एक बार पुनः ये ग्रेटर नोएडा के ऑफिस में जो लोग आके देना चाहें अपनी आपत्ति दे सकते हैं। क्योंकि कुछ लोग कह रहे थे कि हम डर रहे हैं, यहाँ नहीं आपत्ति दे सकते, नहीं बताना चाहते हैं, तो अलग से आकर के वो 1 to 1 दे सकते हैं। इसके लिए कल की तिथि निर्धारित की गई। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।